कि रात बनने से पहले कुछ ऐसा कर जाएं कि ताउम्र लोग याद रखें। कुंभ में कम से कम 200 लोग को मैं कुंभ में घर भेजा। इन्होंने 16 साल से भटके एक भोला को, जो इलाहाबाद के मेजा रोड का रहने वाला था, उसको उसके परिवार से मिलाया। दिल के साफ है तो आपका हर एक काम हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। और सोचने वाले सोचेंगे काम कैसे हो रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सकून टाइम। मैं हूं आपके साथ राजकुमार यादव। जैसा कि हमने कहा था, सकून संवाद में हम उन हस्तियों को आपके सामने लाएंगे जिन्होंने समाज में परिवर्तन का एक नया बिगुल फूंका है। उसी कड़ी में आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं 1 रुपए मुहिम के संस्थापक, या कल जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, अमन यादव उर्फ अमन कबीर। अमन जी, सकून टाइम परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अमन जी की तारीफ अगर मैं करने लगूं तो शायद 2 दिन भी कम पड़ जाएं। एक ऐसा इंसान जिसको लावारिस लाशों का मसीहा कहा जाता है, भूले बिछड़ों का भगवान कहा जाता है, जिसको ये कहा जाता है जिसका कोई नहीं है उसका अमन कबीर है। बनारस में घाटों पे कोई लाश पड़ी है, रेलवे स्टेशन पे कोई लाश पड़ी, उसका कोई परिजन नहीं, वो लावारिस है। तो उसका कोई भी व्यक्ति अगर साथ नहीं दे रहा है, तो अगर कोई साथ दे रहा है तो वो है अमन कबीर। अमन कबीर एक पुत्र बनकर उसका दाह संस्कार करते हैं, उसका पिंडदान करते हैं। हम अमन कबीर से जानेंगे अमन कबीर के बारे में कि कहां से अमन यादव से अमन कबीर बने और कैसे इनका जीवन समाज के सेवा में समर्पित हुआ। लगातार आप देखते रहे सकून टाइम। अमन जी, आप बताइए, आप अमन यादव से अमन कबीर कैसे बने? मेरा 2015-16 में डॉक्टर आशुतोष तिवारी एक थाना प्रभारी थे कोतवाली जी जी। ऐसे ही उन्होंने मुझे बातचीत हुआ और कहे कि अपने नाम के आगे कबीर कर लो। कबीर का शहर है, कबीर की जगह जन्मस्थली है जी। तो ऐसे ही मैं सोशल मीडिया आईडी पे अमन कबीर कर दिया। और वो अमन कबीर जब से नाम पड़ा है तब से ये है कि लोग हमारे कार्यों को जाति से न देख करके इंसानियत से देखते हैं। इंसानियत से देखते हैं, बहुत बड़ी बात है। अमन जी, अब तक आपने कितने लावारिस लाशों का दाह संस्कार करा दिया होगा? देखिए, अभी फिलहाल में ऐसे तो हम कई 100 लोगों का अंतिम संस्कार कर चुके हैं, लेकिन अभी लावारिस जो 100 हैं, कम से कम 30 ऐसे लावारिस 100 का भी 1-2 महीने के अंदर उनका अंतिम संस्कार करा। हम अंतिम संस्कार ही नहीं कराते जी, अंतिम संस्कार के साथ उनका मुखाग्नि भी देते हैं, और जिसमें कम से कम 4 विदेशी जो जिनका सपना था कि हमें हिंदू रीति रिवाज से अंतिम संस्कार करना है, जी, उनको हिंदू रीति रिवाज से फॉरनर जो फ्रांस के थे, काजिस्तान के थे और 1-2 देश के और थे, उन लोगों को का भी अंतिम संस्कार काशी के मणिकंका और हरिचंद घाट पे किया है। और उसके साथ मुस्लिम 100 का भी जब कभी कदार आता है उनका भी दफन करते कब्रिस्तान में कुछ सहयोगियों के साथ। तो ऐसे हर धर्म, हर लोगों का अंतिम संस्कार। देखिए, आपने जैसा कि इनके नाम के आगे कबीर लगा है, तो कबीर साहब कहते थे कि उनके लिए कोई भी जाति, कोई भी धर्म नहीं है, सारे धर्म एक बराबर हैं। इसी तरह अमन सिर्फ हिंदुओं का ही दाह संस्कार नहीं कराते हैं। यदि कोई मुस्लिम लावारिस लाश मिल जाती है या कोई मुस्लिम गरीब व्यक्ति इनके पास पहुंचता है, तो उसका ये सुपुर्दे खाक भी कराते हैं। अमन जी, इसकी प्रेरणा कहाँ से स्टार्ट हुई? आप इस क्षेत्र में कैसे आए? देखिए, बचपन में मैं बहुत शरारती बच्चा था और मेरे पापा सोचते थे कि मेरा बेटा भी कुछ करे, लेकिन हमारा शुरू से एक जुनून था कि स्कूल से भाग जाएं, घर से भाग जाए तो 1-2 दिन बाद आए, पता चले कि हम किसी नेता का प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि उस समय हमें कोई नहीं जानता था। कोई नेता भी हमको लेते जाता था, टॉफी दिला देता था चुनाव का समय। तो इसी तरह कविचौरा अस्पताल मेरे पापा एक दवा की दुकान में मुझे रखवा दिए कि हम सुधर जाए। लेकिन वहां से भी हम जब दवा लेने जाते, मतलब पानी लेने जाते थे दुकान का, तो कविचौरा अस्पताल के सामने जो वार्ड है वहां पे जाते थे, तो वहां लवारिस लोग रहते थे। उनको हम नहीं जानते थे कि ये कौन लोग हैं, क्योंकि वहां 2 वार्ड अब हो गया है। पहले एक वार्ड था परिवार के लोगों का, एक वार्ड था लावारिस लोगों का, लेकिन वो वार्ड नहीं था, वो कूड़ा खाना था इंसानों का। जैसे ट्रेन से कोई यात्रा कर रहा है, वो जहर खुरानी हो गया। कोई अचानक रास्ते में हार्ट अटैक आया, उसका कोई नहीं, पुलिस ले गई,
तो उस समय ना डॉक्टर देखते थे, ना कर्मचारी देखते थे, ना कोई नहीं देखता था। जी तो ऐसी परिस्थिति में हम जब वहां जाते थे तो बहुत अजीब वह जगह थी जहाँ पे बेजुबान जानवर उनके पास काटते थे, कबूतर बैठते थे, बेड पर से गिरे रहते थे, वो मर भी जाते थे तो उनका शिनाख्त नहीं होता था। लेकिन जब से मैं वहां जाना शुरू कर, कम से कम 1000 लोग उस अस्पताल से भी अपने घर गए, जो भारत के विभिन्न राज्यों के विभिन्न जिलों के रहने वाले थे। नहीं तो वो लोग भी कितनी बड़ी बात। उम्र अभी अधिकतम 30 वर्ष से ज्यादा नहीं होगी, जी। पर इस छोटे सी उम्र में इन्होंने 1000 लोगों को उनको घर पहुंचाया। अभी मैं आपको दर्शकों बता दूं कि विगत 1 माह पूर्व इन्होंने 16 साल से भटके एक भोला को, जो इलाहाबाद के मेजा रोड का रहने वाला था, उसको उसके परिवार से मिलाया, जबकि उसका परिवार उसका अंतिम संस्कार भी कर चुका था। जी, जी। क्या घटना है ये अमन जी? ऐसे तो अक्सर कई घटनाएं हैं जी लेकिन ये घटना ऐसी है कि एक भोला था जी, जो अस्पताल में पड़ा हुआ था पिछले 2-3 सालों से। कबीर चौरा अस्पताल और उसके घर वाले सोचे कि वो किस अस्पताल में कभी चौरा शिव प्रसाद गुप्त मंडली चिकित्सालय, और घर वाले सोचे कि वो मर गए। घर में पिंडदान पुतला बना के सब हो गया। अच्छा लेकिन वह मिले कहाँ? अस्पताल में हमारे पास। तो ऐसे लोगों का वीडियो और फोटो बना करके, जहाँ सोशल मीडिया का लोग आज के समय में रील्स बना के पैसा कमाने का काम कर रहे हैं, वहाँ सोशल मीडिया के लोग अपने घर जा रहे हैं। जी, सामाजिक चीजों को लोग खोज रहे। जैसे अगर हम वीडियो डालें तो हम तो खोज पाएंगे नहीं, लेकिन इलाहाबाद का आदमी उस वीडियो को देख के, हो सकता है उनके घर के बगल का व्यक्ति वो देख के बताया कि भैया ये मेरे घर के बगल का है, मैं जानता हूँ, मैं इनके घर बजे। तो ऐसे ही अभी एक बाबा थे, कुंभ में आए थे, कुंभ में कम से कम 200 लोग को मैं कुंभ में घर भेजा। महाकुंभ जो अभी समाप्त हुआ है, जो रात को 2 बजे भटक रहे हैं, और ज्यादातर लोग बिहार राज्य, दक्षिण भारत, असम और चेन्नई, तमिलनाडु, मतलब इन राज्यों के लोग ज्यादातर जो है अपने घर गए। अमन जी, आपकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई है? हमारी प्रारंभिक शिक्षा जो है विवेकानंद इंटरमीडिएट कॉलेज लोहटिया, और बीए हम किए मगर पूर्ण नहीं कर पाए ये सेवा के कारण। अरे आपने सेवा में जीवन पूर्ण कर दिया तो डिग्रियां हम सारनाथ का ही एक कॉलेज था, महाबोधि डिग्री कॉलेज, महादेव डिग्री कॉलेज, नहीं महाबोधि डिग्री कॉलेज है, हाँ सारनाथ मुनारी में। हाँ तो वहां से हम डिग्री बीए का फर्स्ट ईयर करके छोड़ दिए। चले, समाज सेवा कर रहे हैं, इससे बड़ी और कोई डिग्री जीवन में नहीं। मुझे ये लगता है कि देखिए, पढ़ाई करके भी हमें सामाजिकता आज के दौर में लोग, आपको ये हम बताना चाह रहे हैं कि जहाँ लोग करोड़ों की संपत्ति अपने बच्चे को दे करके सब कर करके पढ़ा के अमेरिका विदेश पढ़ा के, बाद में क्या हो रहा है मालूम है? क्या हो रहा है मंजी? लोग घर में नौकर रख रहे हैं मम्मी पापा के लिए, सेवा करने के लिए। अपने वो विदेश में रहेंगे और घर पे मम्मी पापा की सेवा, वो भी नौकर खाना ऐसे देता है। तो वो माँ बाप क्या करते मालूम है? माँ बाप काशी में आकर के सोचते कि इससे बढ़िया जिंदा रहने से अच्छा काशी में हमें मोक्ष मिलेगा, आके गंगा जी में कूद करके मर जा रहे। ऐसी कई घटना है। तो जब हमें संस्कार ही नहीं मिलेगा बचपन से माँ बाप की सेवा का, मेरा छोटा सा बेटा है 1 साल का, मैं सुबह उठता हूँ, अपनी माँ का पैर छुआता हूँ, और जितने मंदिर हैं, अब पापा का तस्वीर है उस पर माथा पिटवाता हूँ, ताकि बचपन से ही उसको, और वीडियो दिखाता हूँ, देखो बेटा ये भले उसको समझ में नहीं आएगा, लेकिन उसका बुद्धि जो है अभी से देखेगा कि ऐसे लोग हैं, हम भी ऐसे लोग की मदद करेंगे। जब हम बचपन से अपने लोगों को दिखाएंगे, स्कूल में शिक्षा दिलाएंगे, तब हमारा बच्चा हो सकता है जब हमारा बुढ़ापा है तो हमें आश्रम में ले जाके, या अस्पताल के गेट के बाहर कैंसर होने के बाद, किडनी खराब होने के बाद फेंक कर नहीं भागेगा, सेवा करेगा। क्योंकि संस्कार घर के आंगन से मिलते हैं, और अमन जी अपने बच्चे को अभी से ही संस्कार देना चालू कर दिए हैं। अमन जी, आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? देखिए, हम कभी लक्ष्य बना के कार्य नहीं किए। मेरा जो कार्य हुआ सब सडनली हुआ। मेरा सोशल मीडिया आईडी मेरा एक मित्र अचानक बनाया,
मैं मुझे एम्बुलेंस भी अचानक मुझे गिफ्ट मिली, मुझे नहीं पता था। और मेरा शादी भी सडनली हुआ, बहुत लोग परेशान थे, तो अचानक रिश्ता या बातचीत हुआ, सब हुआ। तो मुझे पता है मेरा सब महादेव करते हैं, हम कुछ नहीं करते हैं। और अगर आप नेक दिल इंसान हैं, दिल के साफ है, तो आपका हर एक काम हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। और सोचने वाले सोचेंगे काम कैसे हो रहा है। अमन जी, आपकी बाइक एम्बुलेंस बहुत फेमस है कि आप बाइक एम्बुलेंस लेके चलते हैं, उस पे फर्स्ट एड किट रहता है, जहां जाते हैं जो भी आपको पीड़ित मिलता है तुरंत उसकी इलाज वहां चालू कर देते हैं। इसके अब फर्स्ट जो बाइक एम्बुलेंस की प्रेरणा आई, ये कहाँ से आई बनारस में? भैया आपको बता रहे हैं कि जो भी चीज हुए वो संघर्ष से भी हुए हैं जी। बाइक मैं यहाँ मतलब अपने घर से लगभग 15 किलो या 10 किलो मान लीजिए मीटर पांडेपुर पैदल जाता था। तो एक राजू वर्मा भैया तो अपनी बाइक दे दिए मेरे मेहनत अपने से, मैं मांगाऊंगा नहीं। और फिर मेरे मन में है कुछ बाइक को क्या किया जाए, तो मैं यूट्यूब पे सोचा कि बाइक एम्बुलेंस, तो वो बड़ा हाईटेक बाइक एम्बुलेंस था। तो फिर कहा कि छोड़ो, फिर मैं जुगाड़ बनारसी लोग जी, जुगाड़ में हम लोग बनारसी, हम लोग जुगाड़ बना दिए। कोका कोला का एक बॉक्स आता है जिसमें कोल्ड ड्रिंक रखा जाता है, उसी बॉक्स को एक लोगों से मांग लिए जी, लोहे का एंगल बना दिए और पीछे एक पोस्टर लगा दिए बाइक एम्बुलेंस सेवा। उसमें बेटाडीन, कॉटन, डिटॉल, जो लोग रोड पे पैर में कीड़े पड़े रहते हैं, सर में कीड़े पड़े हैं, या उनको कोई डॉक्टर भी नहीं छूना चाहता कि यार उनको भगा देता रिक्शा पर बैठा के, तो उनका ड्रेसिंग करके उनका अपनापन वो बाइक एम्बुलेंस की सेवा होती है। क्योंकि बनारस की तंग गलियों में फोर व्हीलर तो चला जा नहीं पाएगा, उन गलियों में भी आप अपना बाइक एम्बुलेंस लेके पहुंच जाते हैं। बनारस की गलियों में देखिए, परिवार के लोग तो कुछ भी कर देंगे, लेकिन जिसका परिवार नहीं है उसका अमन कबीर तो है ना। हाँ, तो भाई जिसका कोई नहीं है उसका अमन कबीर है बनारस में भाई। नहीं, जिसका कोई नहीं उसके भगवान है, महादेव है, महादेव के रूप में अमन कबीर है। हम लोग आज है कल नहीं रहेंगे, हम लोग को भी राख में मिल जाना है। तो इसीलिए मेरा कहना है कि आप माया के पीछे भागने से अच्छा अपने कर्म के पीछे भागिए, आपके पीछे माया आएगी और फिर आप राख बन जाएगा, माया रह जाएगी और आप चले जाएंगे। देखिए कितनी बड़ी बात इन्होंने कहा। यहाँ लोग सोचते हैं हम कितनी संपत्ति बना लें, कितना कुछ बैंक बैलेंस बना लें, अपने बेटे अपने बच्चों के लिए क्या कुछ छोड़ जाएं, पर 30 साल की उम्र में अमन कबीर की जो सोच है वो हमें बदलने पे, सोचने पे मजबूर कर देती है। इसीलिए मैंने शकुन संवाद में कहा था कहानियों के पीछे की असली कहानी तो ये है अमन कबीर के पीछे की असली कहानी, कि इनकी सोच ही ये है कि राख बनने से पहले कुछ ऐसा कर जाएं कि ताउम्र लोग याद रखें। जी, अब ये बताइए भैया, जो माँ बच्चे को पैदा करती है जी, आज हमारा बेटा है, मुझे पता हो रहा है ना मेरी मम्मी कितना हमारी तकलीफ सही होगी, हम भाग जाते थे, घर में नहीं रहते थे पापा। तो अब वो माँ को अंतिम समय में स्ट्रेचर पे जौनपुर से एक लड़का लेकर आता है, अब बीएचयू के स्ट्रेचर पे छोड़ के मक्खियाँ भिलमना रही हैं वो माँ को, और छोड़ के भाग जाता है। और वो माँ भी जो है 108 एम्बुलेंस से कभी चौरा आती है, और मुझे क्या पता कि उस माँ का भी अंतिम संस्कार हमें करना है। और बेटों को फोन भी जाता है, 2-2 बेटे पैसे वाले, लेकिन वो बेटा नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्या ठीक है, माँ मान लीजिए हो सकता है कोई गलत काम, किसी बड़े बेटे को ज्यादा जमीन दे दी और छोटे बेटे को कम, मगर माँ तो है, माँ तो है। देखिए समाज में किस हद तक संवेदनहीनता मर चुकी है कि जिसके 2-2 बेटे हैं फिर भी उस माँ का अंतिम संस्कार अमन कबीर कर रहे हैं। अमन कबीर धन्य है आप, जिस माँ ने आपको जन्म दिया वो माँ धन्य है कि आप ऐसे बेटे को उन्होंने जन्म दिया। अमन कबीर जी, एक आपका मुहिम बहुत फेमस है बनारस में जी, 1 रुपए मुहिम। 1 रुपए मुहिम क्या है अमन जी? भैया मैं आप अभी जब से भी हमारी बात हो रही है, मैं अपने काम को बहुत अच्छे से नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन आप बताएं, हमारे पास लेकिन आपको बता नहीं समय की वजह से मैं अपना प्रेजेंटेशन अच्छे से नहीं दे पाता, आप एकदम काम जो भी है जी। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि 1 रुपया ये पैसा नहीं है जी। मैं एक वीडियो देखा कि 1 रुपया से बहुत से काम हो सकते हैं, तो मैं सोचा कि एक सोशल मीडिया पे डाला कि 1 रुपया मुहिम उन लोगों के लिए आप खड़े हुए जिनका कोई नहीं है। 1 रुपया से आप किसी बेटी का शादी करा सकते हैं, 1 रुपया से आप किसी लावारिस व्यक्ति को उसके घर ट्रेन से टिकट कटवा के भेज सकते हैं। 1 रुपये से अगर कोई बनारस में आया इलाज कराने, आप उसकी मदद नहीं कर सकते, लेकिन हो सकता है 100 लोग की दुआ 1 रुपया के रूप में बनकर आई, और वह दुआ इतनी
दुआ रहे कि वो वेंटिलेटर से अपने घर चली जा रही, तो 1 रुपया हमारे लिए, 1 रुपया ने 1 करोड़ 1,000 करोड़ के समान है। तो 1 रुपया से कई लोगों का अंतिम संस्कार हो रहा है। 1 रुपया से एक रिक्शा चालक भी दे सकता है। 1 रुपया जैसे आप किसी के पास कहेंगे तो रिक्शा चालक को भी कहेंगे तो 1 रुपया दे देगा, अरे 1 रुपया क्या है, लेकिन वो एक भाव से देता और है। अगर बनारस की आबादी के 1 लाख लोग 1-1 रुपया ही अमन जी को दे दें तो 1 लाख होगा, और उस 1 लाख में अमन ना जाने कितने लोगों का अंतिम संस्कार कर देंगे। तो सभी काशी वासियों से मेरा निवेदन है कि अमन के 1 रुपये मुहिम में सहयोग करें। इनके वेबसाइट पे जाएं, अमन कबीर ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट पे इनका सारा डिटेल मिल जाएगा। उस पे जाके आप स्कैनर और QR कोड होगा, आप 1 रुपये डालें। अगर बनारस की जनता अमर कबीर के साथ आ जाए तो शायद इनका ये पॉडकास्ट करना मेरा सफल हो जाएगा। अमन कबीर ऐसे लोगों की बनारस में जरूरत है जो बनारस गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल कही जाती है। अमन जी जी कि यहाँ माँ गंगा भी हैं, बाबा विश्वनाथ भी हैं, ज्ञानवापी भी है, जी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां भी यहाँ से हुए हैं, जी संगीतकार समीर जी भी यहाँ से हुए हैं, जी आपके ही मोहल्ले के आसपास के समीर जी हैं। हाँ। ठीक, तो ये बनारस कहीं ना कहीं प्राचीन समय से ही गंगा जमुनी तहजीब रही है, और उस तहजीब को अगर कोई आगे ले जा रहा है तो वो है अमन कबीर। अमन यादव से अब अमन कबीर बन चुके हैं और कबीर जी के सभी दोहों को चरितार्थ कर रहे हैं। कबीर जी ने कहा था, पाथर पूजे जग मिले, मैं पूजू पहाड़, घर की चाकरी कोई न पीजे, जाके पीसा खार। मतलब कि लोग पत्थर पूजते, अगर पत्थर पूजने से भगवान मिले तो मैं पहाड़ पूज लूं। घर की चाकी को कोई नहीं पूजता जिससे पीसा हुआ हम खाते हैं। मतलब हमारे बीच में एक ऐसा हीरा है, एक ऐसा सोना है जो मदद हम नहीं कर पाते हैं। हम सोचते हैं लोगों की मदद करना, पर हम नहीं कर पाते हैं। अमन उस काम को कर रहे हैं तो हम कम से कम अमन की मदद तो कर सकते हैं जी। तो अमन जी, आप हमारे चैनल के माध्यम से बनारस की जनता से, पूर्वांचल की जनता से क्या निवेदन करना चाहेंगे? हम ये चाह रहे हैं कि एक सवाल आप ये भी कर लें जी कि आपका खर्चा कैसे चलता है। बिल्कुल करेंगे अमन जी। आपका जीवन का खर्चा कैसे चलता है, जो आपकी दैनिक नैतिक है, दैनिक जरूरतें हैं, वो कहाँ से पूर्ति होती हैं? हाँ, हम ये इसलिए कह रहे हैं कि समाज में लोग पूछते भी हैं तो मैं उनको जवाब, मतलब मैं उनको जवाब नहीं देता, मैं अपनी बात कहता हूँ। मैं पिछले कई वर्षों से, मेरे पापा जब से नहीं है, मैं डोसा के दुकान पे भी काम किया हूँ, दवा के दुकान पे पेटी भी बांधा हूँ, और पोछा भी लगाया हूँ आश्रम में, और उसके अलावा मैं एक साड़ी की गद्दी पे भी काम किया हूँ। लेकिन जब से इस सेवा में हूँ और जब से लोग जुड़े, कुछ लोग हैं जो हमारी भी मजबूरियां जानते हैं। मैं कहना नहीं होता है, कोई 5,000, कोई 10,000, कोई 20,000 करके 15-20 हजार रुपया, 30,000 रुपया मुझे भी मेरे सेवा के लिए कुछ लोग सहयोग करते, उन्हीं की वजह से मेरा भी घर चलता है। और सेवा के जो पैसा रहता है वो सेवा में लगता है। और जो समाज में कुछ लोग पर्सनल मुझे देते हैं, वो अब तो ट्रस्ट भी बना लिए कि लोग सवाल जवाब जो करते थे, ट्रस्ट का जो पैसा है वो अलग रहे, मेरे खाते में, मेरे पास ना रहे। और जो समाज का पैसा है मुझे पर्सनल देने वाले, वो मुझे देते हैं, उससे मेरा घर चलता है। और कहीं ना कहीं अगर एक डॉक्टर किसी हॉस्पिटल में काम करता है, BHU में या कहीं भी, तो उनको सरकार सैलरी देती है और वो कहीं सम्मानित होते, कहा जाता है कि समाज सेवी हैं। समाज सेवी है। तो मैं सरकार से तो नहीं ले रहा हूँ, लेकिन समाज के जो लोग हैं जिनको भगवान ने दिया है वह मुझे सहयोग करते हैं। अमन जी, आप मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित भी हो चुके हैं, वो सम्मान आपको किस लिए मिला था? वो मुझे कोरोना का समय था, वो समय हमसे ज्यादा कोई नहीं देखा होगा बनारस में भी। चले हम कोरोना पे भी चर्चा कर लेंगे। हाँ। कोरोना काल को आप कैसे देखते हैं अमन? कोरोना काल मेरे लिए एक बहुत भयावह वो था कि कोरोना में भी लोग जो है, जो दोस्त मित्र एक साथ बैठ के चाय पीते थे, शायद वह डंडा से चाय पीते थे। अच्छा। चाय देने जाता था दोस्त से, डंडा से घसकाता था। अच्छा। न दे पाता तो मुझे बुलाता था, हम जाके उनको अपने घर के, मुझे नहीं हुआ। देश के वैज्ञानिक अगर रिसर्च करें जी कि ये कम से कम 3-4 हजार कोरोना मरीजों के संपर्क में हम थे। आप और खुद बॉडी कोरोना, आप समझिए भैया कि ये दुनिया इतनी चालाक है जी कि जिस पति के साथ हर समय हर पल सोना है, गहना पहनती, वो पति का बॉडी 6 दिन
एक प्राइवेट हॉस्पिटल में कोरोना बॉडी पड़ी हुई थी, न बेटा आया न बेटी आया। वो कैसे आया? वो एक आदमी मुझे बोले, एक दरोगा जी के माध्यम से, कि भैया मदद करो। मुझे लालच दे रहे थे, 1 लाख ले लो, 2 लाख ले लो। क्या पैसा मेरे लिए नहीं है, जो आपका जेन्युइन खर्च लगेगा। लगता था तो 2-2 4 लाख रुपया लोग लेते थे। लेकिन हमारा एक सिद्धांत है कि अगर इनका 25,000 खर्चा है तो हम 25,000 केवल लेंगे, उससे 1 रुपया ज्यादा नहीं लेंगे। और उस बेटी का बॉडी हम लोग घाट पे ले आए, हम और हमारे एक मित्र मोनू बाबा। और समझ लीजिए कि हम लोग मजदूरों को किए 400 रुपया में उनको उठा के ले आना उनका। हमको तो कोरोना नहीं हुआ भैया, खांसी महादेव का, बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद आप धन्यवाद कहते हैं जी। जहाँ लोग ऑक्सीजन, इधर कोई ऑक्सीजन के लिए फोन करे, कोई बॉडी के लिए फोन करे, कोई कहे कि भैया यहाँ आ जाइए, कोई कहे यहाँ वहां आ जाइए। तो कैसे ये होता था मुझे नहीं पता भैया, ये कौन कर रहा है मुझे नहीं ये पता। सब कुछ बाबा विश्वनाथ करते थे, महादेव की कृपा से होता था। उस समय मेरे गाड़ी का पास बना था, कोई किसी का नया नया शादी हुआ, बोले भैया पुलिस डंडा से मारा तो अपनी गड़िया पे बैठा के थे हमारी पत्नी के लेते आवा। भैया हमारा बच्चा 2 दिन का दूध नहीं मिला, तो भैया मेरी माता जी को हार्ट अटैक आ गया, कोई दवा नहीं मिल रहा है, पहुंचा देंगे सुंदरपुर। मैं जाता, हर प्रकार की सेवा करता था उस समय। सब्जी नहीं मिल रहा भैया, सब्जी। अरे दर्शकों सुन सकते हैं, देख सकते हैं कि शकुन संवाद में आखिर हम उस शख्सियत को ला दिए आपके सामने जिसके लिए हमने शकुन संवाद को बनाया था, कि शकुन संवाद समाज में परिवर्तन लाने वालों को हम लाएंगे आपके सामने। आज शकुन संवाद कहीं ना कहीं से मेरा सफल हो गया लाना। और इस सेवा में भगवान भी आए, मुझे नहीं पता है कैसे आए हैं मन जी। 2 घटना बताएंगे, एक कोरोना काल का, एक अभी हाल ही का। एक घटना ये कि एक लड़का था जी, और वो छत से गिर गया था, और वो बच्चा जो था उसके माँ बाप कई हॉस्पिटल में गए, कोई हॉस्पिटल 20,000, कोई 25,000 बता रहा था। टोटो वाला ने मेरा नंबर दे दिया रात को 1 बजे। तो हम बोले ट्रामा सेंटर पहुंचिए, ट्रामा गए, एक्सरे कराए। सुबह फिर हम क्या सुबह आएंगे, सुबह गए तो डॉक्टर साहब मुझसे बदतमीजी करने लगे। बोले मैं इलाज नहीं करूंगा, तुम लोग नेतागिरी कर रहे हो, ये वो। हम थोड़ा नॉर्मल रहते हैं, अपना परिचय। तो हम कहे डॉक्टर साहब आपको इलाज करना है करिए, नहीं तो वो हमको कॉलर वॉलर पकड़ लिया ट्रामा सेंटर के डॉक्टर भी ना अपना। तो हमको लगा कि हम यहाँ, हम बहुत झक्की टाइप के लड़के, हमको ये पता है कि ये काम हमारा नहीं है। जिसको बनारस में झक्की का मतलब होता है पागल टाइप का। आप लोग झक्की कहेंगे, ये क्या होता है? पागल होता है जी। तो हमें यह है कि भाई हम यहाँ इलाज नहीं कराएंगे। और मेरे पास 1 रुपया नहीं था भैया। हम उसके पापा से बोले कि बताइए कितना खर्चा लगा। भैया 20-25 हजार रुपया। हम कहे चलिए जो होगा 1 रुपया। हमको ये था कि फेसबुक पर डालेंगे, हो सकता है पैसा आ जाएगा। भैया लेके निकले हॉस्पिटल से, जैसे ही गेट पे हमके जाइए ऑटो करिए, खजूरी का लक्ष्मी मेमोरियल जाना था। कहे चले ऑटो करिए, उसके पापा ऑटो कर रहे थे। एक साइकिल से एक दादा आए, उनका चेहरा और हमको कुछ नहीं याद है। एकदम टूटी साइकिल, मतलब अब तक का सबसे खराब साइकिल हमने वही देखा था। और जब साइकिल देखा, वो साइकिल से आए, बोले एकदम कोने में, भैया यहाँ खड़े हैं, ये रोड है। और वो बोले कि बेटा कोई दिक्कत है क्या? तो मेरा ये आदत है हम मतलब किसी के सामने तुरंत नहीं करते हैं, हम बहुत परेशान है, बहुत दुखी हैं। हम कहे हमको पता है कि हम परेशान है तो भगवान रास्ता निकालेंगे। तो वो आए, हम कहे नहीं बाबूजी हमको कोई दिक्कत नहीं। कहे ठीक है। तब उसके पापा आगे कहे कोई दिक्कत है क्या आपको? कहे कि हाँ बाबूजी ये लड़का गिर। कहे अच्छा। वो 500 का ऐसे बांध करके ऐसे उसके हाथ में थमा दिए। हम लोग गिने भी नहीं। हम तब तक हमारे मन में इनका फोटो ले ले। हम कहे बाबूजी रुकिए आपका फोटो ले ले। तो ऐसे मोबाइल निकाले, तब तक वो साइकिल से गायब हो गए। अब फोटो भी धुलमिला आया, नहीं आया फोटो भी नहीं आया, एकदम पास ही तो नहीं आया फोटो। और जब हम लोग हॉस्पिटल गए तो गिने पैसा तो 25,000 रुपया था। अब कौन कर रहा है? महादेव की कृपा, इससे ज्यादा और क्या होगी। उस पैसे से बच्चा सही हो गया। कौन कर रहा है ये बताइए? सरैया का लड़का था। तो आप तो कहते हैं ना कि आप 100 में शिव को देखते हैं, तो 100 में शिव को किस रूप में देखते हैं भाई? यही रूप में देखते हैं, यही रूप में देखते हम जब भी किसी 100 को मुखाग्नि देते तो हम मसाननाथ बाबा का और कीनाराम बाबा का नाम ले करके तभी उनको मुखाग्नि देते हैं। क्योंकि ये हम इंसान तो हैं, लेकिन इंसान के रूप में हम काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो भगवान हमसे वो काम करा है। अमन आप बाल भी बनवाते हैं, पिंडदान भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो क्या आप 13वीं भी करते हैं? 10वां भी? 13वीं भैया 1-2 लोग का किए हैं, वो भी 13वीं घाट पे करते हैं, जो अस्पताल में करते हैं। जैसे किसी का वो है पुण्यतिथि है या 13वीं है तो आश्रम में करते। जो समाज का अंतिम व्यक्ति है वही हमारे लिए सम्मानित व्यक्ति है। बहुत बड़ी बात कि समाज में तबके का जो अंतिम व्यक्ति है वही आपके लिए सबसे सम्मानित व्यक्ति है।
भौकाल पे नहीं जाते, नहीं, नहीं। 4 गाड़ी फॉर्च्यूनर हो नहीं, नहीं। और लगदा कुर्ता पजामा, वो आपके लिए नहीं जिस है। हिसाब से हमारा काम है जी जी उस हिसाब से जितने बड़े बड़े आदमी है, चाहे वो विनीत सिंह हो, चाहे वो विजय सिंह हो, चाहे वो अजय राय जो जी भी हो, चाहे सम्मानित व्यक्ति बड़े बनारस बड़े लोग जनपद बड़े के। लोग जी हम उनके पास कभी नहीं, हाँ मिल गए जी किसी कार्यक्रम में, तब हम जाने जब हमारा कर्म प्रबल रहेगा तो वो लोग से मुलाकात हो जाएगी। जी जी मुख्यमंत्री जी, हम ताज होटल की आपको बात बता रहे हैं, हम बचपन से ताज होटल का नाम सुनते थे तो कभी होटल में गए नहीं थे, हमें लगा होटल बहुत, तो मुझे कार्यक्रम में बुलाया गया कोरोना में, तो गए देखे मुख्यमंत्री जी से एकदम पास, और मुख्यमंत्री जी 35 लोगों को सम्मानित किए हैं, उन 35 लोगों में हमें ही रोके, हमने ही अच्छे से बात किया, मतलब पूछे कैसे करते हो, कहाँ, तो कहीं ना कहीं जब आपका कर्म है वो खुद अपने आप रोक देगा, आपको बिल्कुल रोकने सही की बात। आवश्यकता नहीं है, बोलने बताने की आवश्यकता नहीं, पता चल जाएगा। अमन जी, मैं आपसे अपने चैनल के माध्यम से कहूंगा, हमारा राष्ट्रीय हिंदी दैनिक समाचार पत्र है शकुन टाइम, जी अगर कभी आपको ये लगे कि नहीं कोई पीड़ित है हाँ जिसकी खबर प्रकाशित करनी हो जी सोशल मीडिया पे या प्रिंट मीडिया में, जी आप उसके लिए हमें भी याद कर सकते हैं, जरूर। और हमसे हमारी टीम से जो सहयोग होगा, मैं पूरी टीम से अपने कह रहा हूं कि अमन कबीर के साथ हम लोग खड़े रहेंगे। अमन कबीर अकेले नहीं है, हम जाने ना कितने ऐसे लोग हैं जो अमन कबीर के साथ खड़े हैं। तो अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अमन जी। धन्यवाद आपका भी। ठीक, हम फिर मुलाकात होगी। जी।